जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज के हमारे इस अनुपम ज्ञान की गंगा में, ज्ञान की धारा में, घरेलू में, परिवार में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो घर की स्वामिनी है, घर की गृहिणी है, उनके लिए विशेष है। और घर के स्वामी को भी ये नियम लागू होते हैं। जिन परिवारों में इन 5 नियमों का अगर पालन होता है तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि की एक अविरल प्रवाह बहने लगेगा। घर में शांति आपको हमेशा बनी रहेगी। और कभी भी हमारा कम्युनिकेशन गैप, जो मेरे पास ज्योतिष में वार्ता करने के लिए जातक आते हैं, उनके कुछ शब्द प्राय करके ज़्यादातर एक कॉमन होते हैं। पहला कि हम बहुत कमाते हैं, लक्ष्मी टिकती नहीं है। दूसरा, घर में बरकत नहीं है। तीसरा, घर में बिना किसी कारण के और खच खच होती रहती है। और चौथा कि घर में मेल मिलाप बहुत कम होता है। तो कुछ ऐसे बिंदु हमारे घर में अमृत से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अगर हम अपनाएंगे, मानेंगे, तो आप देखेंगे कि ये अचूक फॉर्मूले, अचूक सूत्र हैं, जिनको एक अनुपालन करने से, इनका अनुभव करने से और अनुसरण करने से आपको निश्चित ही नहीं, सुनिश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आओ मैं सबसे पहले बताता हूँ हमारी घर की रसोई से संबंधित ये उपाय हैं। रसोई वो चीज़ है, अन्नपूर्णा का धाम, जहाँ से हमारे पूरे परिवार का न केवल एक गृहस्थ का संचालन होता है, बल्कि हमारे जीवन का एक आधार होता है। भोजन प्रसाद, यानी भोजन प्रसादी, उसे प्रसादी भगवान को भोग लगने के बाद प्रसादी हो जाती है। बेसिक उसका आधार होता है भोजन। भोजन में यद्यपि बहुत सी चीज़ें हमें प्रयोग होती हैं, किंतु इसमें 4 अमृत हमारी रसोई में होते हैं। इन 4 अमृतों को घर के मुखिया अगर अपने हाथ से स्पर्श करने मात्र से, गृहिणी के स्पर्श करने मात्र से, घर की जो हमारे सबसे प्रधान होते हैं या बहू बेटियां होती हैं जो घर का काम संभालती हैं, उनके स्पर्श मात्र से आपको सफलता मिल जाती है। मैं स्पर्श क्यों शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ? मेरे भारत में संपन्नता है, पूरे विश्व में संपन्नता है, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वसुदेव ही कुटुंबकम। भोजन चाहे आपके महाराज लोग, यानी जो कि जब आपके सेवक हैं, वो भोजन भले ही बनाएं। आप भोजन बनाएं तो अति उत्तम है, सेवक आपके भोजन बनाएं तो भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन घर में जब भी रोज़, चाहे गौशाला से आता हो और चाहे आप किसी दूधिया से खरीदते हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दूध जो है वो दुकान से थैली के रूप में आता है, ये अमृत है। अमृत का हमें सम्मान करना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि दूध आया, अपने सभी घर के सदस्य जो जिम्मेदार हैं, मालिक हैं, वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। जो हमारे सेवक हैं, जो भोजन बनाने वाले महाराज हैं, वही सभी चीज़ों को अटेंड करके अपने हिसाब से रख देते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि इन 4 चीज़ों को जरूर गृह के स्वामी या गृह की स्वामिनी अपने हाथ से रोज़ स्पर्श करें। अगर आते समय वेलकम करेंगे तो अति उत्तम है। पहली वो चीज़ है दूध। दूध को अमृत कहा है। दूसरा, हमारे घर में आधारभूत अमृत का स्वरूप होता है चीनी। तीसरा, हमारे घर में होता है जो बहुत ही आधार का और सर्वोत्तम की चीज़ होती है, वो होता है घी। कुछ घी लोग खरीदते हैं, कुछ अपने घर में दूध में दही जमा करके और उसको बनाते हैं। तो तीसरी हमारी अमृत होता है घी। और चौथा अमृत हमारा माना जाता है जो सर्वोत्तम है, वो होता है आटा। इन 4 चीज़ों का, दूध, घी, आटा, ये 3 चीज़ हो गई। और चौथा हमारा आधार होता है नमक। ये जब भी महीने में 15 दिन में आपको आते हैं, आप एक बार उसे टच करके, स्पर्श करके घर में रखवा दें, तो आप देखेंगे आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। किसी काम के लिए आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ से पैसा आएगा तो हम यहाँ पर इस काम को करेंगे। आगे से आगे होता चला जाएगा। एक हमारा 5वां बिंदु और मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा ये छोटे छोटे घरेलू उपायों को, चाहे घर का मालिक करे चाहे मालिक नहीं करे, सबके लिए समान नियम लागू होता है। गृहिणियों को कुछ विशेष कहा गया है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। ये शास्त्र प्रमाणित बिंदु हैं।
पांचवा बिंदु बताने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने के लिए हमारे चैनल में सहयोग करें। उन सब लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस ज्ञान को बहुत बढ़ाया है, हमारे उत्साह के उमंग को बढ़ाया है। अब पांचवी चीज़ क्या है, बड़ी अमूल्य और बड़ी साधारण। संध्या के समय जब हम भोजन बनाते हैं तो सभी परिवारीजनों से, सभी महाराजों से, सभी गृहिणियों से मेरा एक आग्रह है, एक शुभ कार्य के लिए निवेदन है कि अपना जो रोटी रखने का पात्र है, कैसरोल, पहले छबड़ी होती थी, या जो भी पात्र जिसको आप अपने उपयोग में लेते हो, वो रात को कभी खाली नहीं होना चाहिए। उसमें एक रोटी या एक या दो परांठे अवश्य बना के रखें। बाकी लोग उपाय करें या ना करें, लेकिन घर के स्वामी और घर की स्वामिनी उस एक रोटी में से आधा या 1/4 यानी ठंडी रोटी जरूर खाएं। जिन घरों में रोज़ एक ठंडी रोटी का चौथाई भी प्रयोग होता है, मैं ये कह सकता हूँ उस घर में लक्ष्मी नृत्य करती है, लक्ष्मी रोज उसमें रहती है। बहुत पुरानी मैं एक घटना बता रहा हूँ। भरतपुर के नगर सेठ, उनमें 90 वर्ष की बुढ़िया, मैं बहुत छोटा था, मैं देखा एक दिन घर में लड़ाई हो रही है, मैं तो गया हुआ था पूजा के लिए, तो उनसे पूछा किस बात का है। बोले हमारी दादी माँ को आदत है बिना ठंडी रोटी खाए इनको बाकी ताज़ा रोटी नहीं लेती, कल हम भूल गए तो इस बात को लेके कलह चल रहा है। तो मैं देखता हूँ वो परिवार इतना संपन्न था जिसका मैं वर्णन अब से मुख से नहीं कर सकता। लेकिन जैसी बुढ़िया चली गई उसके बाद उस परिवार में वो आनंद नहीं रहा, उस परिवार से हमारा संपर्क रहा। पूछा तो ये नियम लोगों ने तोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर ये नियम आप नहीं करेंगे तो आप भिखारी हो जाएंगे या बिखर जाएंगे या परिवार टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन उपायों को करेंगे तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आनंद होगा। कुछ गुजराती परिवारों में मैंने देखा है थेपले बना के रखते हैं और प्रातःकाल उनका नाश्ता उन बने हुए थेपलों से शुरू होता है। तो जहाँ जिन जिन परिवारों में मैंने ये आदत, ये परंपरा देखी, माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा है। इसके साथ साथ माता सरस्वती की बड़ी कृपा है। सब में सन्मति है, एक विचार है और उनका क्रम एक बिल्कुल प्लान के अनुसार, विधान के अनुसार बना हुआ है। अतः ये 5 नियमों को बता के मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ आपका धन खर्च नहीं होना है। केवल एक मन में इन 4 अमृतों के प्रति आपको श्रद्धा उत्पन्न करनी है और संध्या की रोटी का हमें स्वागत करना है। भले ज़्यादा रोटी है तो उन्हें गऊ को खिला दें, किसी आवश्यक व्यक्ति को दे दें, किसी नीडी व्यक्ति को दे दें, किंतु एक परांठा या रोटी जो भी आपको प्रिय है वो अवश्य इस अनुभव को करें। और करके देखोगे तो माँ भगवती लक्ष्मी जी की, माँ भगवती सरस्वती जी की और पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री नारायण के ऊपर कृपा आपके हमेशा बनी रहेगी। ऐसा मैंने अनुभव से देखा है। तो ज़रूर इन उपायों को अपनाएं और जीवन में सुख पाएं। आज की वीडियो में बस बंधुओं में इतना ही कहना चाहूँगा, इन उपायों को अपनाओ और अच्छा लगता है तो लाइक करो और आगे इसको बढ़ाओ। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।